मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय भारत की खुफिया फाइलों में एक ऐसी चेतावनी दर्ज हो चुकी थी जिसे अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। कुछ हफ्ते पहले अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ को सीमा पार से एक असामान्य गतिविधि की जानकारी मिली थी। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल अचानक बढ़ गई थी। रेडियो इंटरसेप्ट में कुछ ऐसे संकेत मिले थे जो साधारण गश्त से कहीं ज्यादा बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहे थे। रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची, विश्लेषण हुआ, लेकिन उस समय हालात अलग थे। फरवरी 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा हुई थी। दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें पैदा हो रही थीं। इसी वजह से कई अधिकारियों को लगा कि ये शायद स्थानीय स्तर की गतिविधि है, कोई बड़ा खतरा नहीं। लेकिन कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में उस समय कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने लगे। सर्दियों में खाली की गई भारतीय पोस्टों पर उन्होंने बंकर बना लिए, और जब भारतीय गश्ती दलों ने मई में उन इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू किया, तब सच्चाई अचानक सामने आई। जो पहले एक मामूली रिपोर्ट लग रही थी, अब वो एक बड़े सैन्य संकट में बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों में ये घुसपैठ सीमित घटना नहीं रही। कारगिल, द्रास और बटालिक की चोटियां युद्ध का मैदान बन चुकी थीं। भारतीय सेना को बेहद कठिन हालात में ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से लड़ना पड़ा। सैकड़ों जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। देश के सामने सवाल खड़ा था, ये सब इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया? क्या वो शुरुआती चेतावनी वास्तव में उस बड़े खतरे का संकेत थी जिसे समय रहते पहचाना नहीं गया? कारगिल युद्ध आखिरकार भारत की जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन उस युद्ध ने एक सच्चाई हमेशा के लिए याद दिला दी। सीमा पर खतरे कभी अचानक पैदा नहीं होते, अक्सर वे पहले से दस्तक दे रहे होते हैं। बस सवाल ये होता है कि क्या हम उन्हें समय रहते सुन पाते हैं?